हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू मेहता। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेल निकालने के बारे में, ठीक है ना। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उसमें सेल निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। जैसे मान लो हमने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया है, ठीक है, तो अब हम जब तक हम सेल नहीं करेंगे तब तक हमारी अर्निंग कैसे होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा कंप्लीट वॉच करना है। तो अब देखो बात करते हैं अगर अपन फर्स्ट सेल के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर फॉलो करते हो तो आपकी फर्स्ट सेल निकालने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। आपको अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल जहाँ आप वर्क कर रहे हो, लाइक फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, उसको सही तरीके से बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे सही तरीके से अगर मैं बात करूँ आपको बिल्डअप करने की, तो उसे एक प्रोफेशनल तरीके से लुक दीजिए, ठीक है। अगर आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, आपकी फेसबुक की प्रोफाइल एक प्रोफेशनल तरीके से दिखेगी, तभी तो लोग आप पे बिलीव करेंगे, तभी तो लोगों को लगेगा कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोफाइल को बिल्डअप करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि प्रोफाइल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो देखो आपकी जो बायो होती है ना, वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। सबसे मेन होता है आपका बायो, ठीक है ना। एक प्रोफेशनल तरीके से उसे सेट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि आपकी प्रोफाइल की डीपी एंड प्रोफाइल की कवर कैसी है, ठीक है। तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। और आपको उसके अंदर प्रोफाइल के अंदर जैसे इंस्टाग्राम में अगर जाएं तो वहाँ पे आपको हाईलाइट में अपनी अर्निंग, टीम की अर्निंग को शो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे आप उनको चीज़ों को लगा सकते हो। अब मैं अगर देखो बात करूँ आपसे इंस्टाग्राम के बारे में, तो आपको रेगुलर बेसिस पर स्टेटस लगाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेल निकालने के लिए, फर्स्ट सेल छोड़ो, जितनी भी हम सेल निकालेंगे हर चीज़ में कि वीडियो मार्केटिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। वीडियो मार्केटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो रील्स, ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस पर रील्स अपलोड करनी होंगी, ठीक है। आप अगर रील्स अपलोड करोगे रेगुलर बेसिस पर, अपनी अर्निंग का शो करोगे, उसके अंदर अपनी अर्निंग के बारे में आप कुछ भी अपने जरिए खुद का रिकॉर्ड करके बोलोगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, हम इससे अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो आपको रेगुलर बेसिस पर रील्स भी अपलोड करनी है इंस्टाग्राम पर। अब अगर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, तो वो होता है टारगेट ऑडियंस, ठीक है ना। आपको सही लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हो जिनको करना ही नहीं है, जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ऑनलाइन बिजनेस में, तो वो लोग इतनी जल्दी इजीली आपके ज़रिए ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है ना। आप उनको सेल नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुँचिए, ठीक है ना। आप उन लोगों को फॉलोअप कीजिए जिन लोगों को इस चीज़ की नीड है। जैसे कि आप किसी मोटिवेशनल पेज पर जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे पेज पर जा सकते हैं जहाँ पे कुछ क्रिएटिव चीज़ होती हो, तो आप उन लोगों को फॉलोअप करिए, ठीक। तो आप उन लोगों को फॉलोअप कर सकते हैं और उन्हें कोई भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि हाय माई सेल्फ, जैसे सोनू मेहता, मैं कोई एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, जिसमें आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस करके, ऑनलाइन वर्क पार्ट टाइम करके मंथली का इजीली 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो। ये आप उन्हें बता सकते हो और अपने व्हाट्सअप नंबर देकर उनको ईजिली प्लान दिखा सकते हैं। अब देखो बात आती है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, तो लीड जनरेशन, ठीक है ना। लीड जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लीड नहीं होगी तो आप फर्स्ट सेल कैसे करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लीड जनरेट करना। अब लीड कहाँ से जनरेट होगी, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हो, इनऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हो, आप पेड लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो लीड जनरेट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो लीड जनरेशन के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले कि आप जैसे मान लो अपने कुछ फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, जिनको ऑनलाइन बिजनेस करना हो, ऑनलाइन अर्निंग करनी हो, तो आप उन लोगों को प्लान दिखा सकते हो सबसे पहले, ठीक है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस चीज़ में। तो इसके अलावा आप अपनी एक कॉन्टेक्ट लिस्ट क्रिएट कीजिए, जिसके अंदर आप लिखिए कि किस किस लोगों को मैं प्लान दिखाकर ज्वाइन करा सकता हूं, तो उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के जरिए भी आपको एक फर्स्ट सेल निकालने में, लीड जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करें, तो वो होता है कन्वर्जन, ठीक है ना। आप ये चीज़ एनालिसिस कीजिए कि आप ऑडियो कॉल पे ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकते हो या फिर मैसेज पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से समझा सकते हो उनको, ठीक है। अगर आप लीड से सही तरीके से बात करते हो, आप सही तरीके से उन्हें प्लान दिखाते हो अपने बिजनेस के बारे में, तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लीड पे, ठीक है ना, जिससे आपको सेल निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप कॉल पर ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हो या फिर मैसेज पे समझा सकते हो। तो ये चीज़ आपको एनालिसिस करनी है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि फर्स्ट सेल निकालने के लिए हमें कितने लोगों को प्लान दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो देखो 15 से 20 लोग स्टार्टिंग में आपको लीड जरूरी हैं फर्स्ट सेल निकालने के लिए, ठीक है। बहुत से लोगों का होता है कि 5 या 10 लोगों को प्लान दिखाया, फर्स्ट सेल आ जाती है, काफ़ी लोगों का और जल्दी जाती है, और काफ़ी लोगों का 15 से 20 में, देखो मेरा मानना है 15 से 20 लोगों को आप प्लान दिखाओगे
और उन्हें रेगुलर फॉलोअप्स करोगे, उनके डाउट क्लियर करोगे, तो आपकी फर्स्ट सेल काफ़ी इजीली तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो मैंने आपको देखो सिंपल वे में समझाया कि आपको अपनी सबसे पहली चीज़ तो ये कि जितनी भी आपके सोशल मीडिया की प्रोफाइल जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो उनको एक सही तरीके से बिल्डअप कीजिए, एक उनको लुक दीजिए, एक प्रोफेशनल लुक दीजिए, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट सेल निकालने की और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। बहुत से लोग क्या होते हैं, जॉइन कर लेते हैं, ठीक है, जॉइन करने के बाद 2-4 दिन प्लान समझाते हैं, 5-6 लोगों को बताते हैं, जॉइन नहीं होते हैं, सेल नहीं होती है, उसके बाद में बोलते हैं कि हमसे तो हो नहीं रहा या फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। स्टार्टिंग में मैंने भी जब जॉइन किया था तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था सेल करने में, ठीक है ना, लेकिन कभी हार नहीं माननी है। आपको रेगुलर बेसिस पर प्लान दिखाते रहना है, रेगुलर बेसिस पर आपको वर्क करना है। और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, आने वाले 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ा एफिलिएट मार्केटिंग होने वाला है, ठीक है। आज हर इंसान ऑनलाइन शॉपिंग करता है, हर इंसान चाहता है ऑनलाइन उसे हर चीज़ अवेलेबल मिले, ठीक है ना। तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो इतना ही, ठीक है ना। बाकी इन चीज़ों को आप फॉलोअप्स कीजिए और रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग अटेंड कीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।